मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 28 का पद संख्या 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं, खासकर वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते। यदि आप उनसे बोलेंगे कि हम सब पापी हैं तो वो बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे। 2-4 साल पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना सभा चला रही थी और उस प्रार्थना सभा में कुछ लोग आए हुए थे और उन लोगों में से जब मैं प्रार्थना करने के बाद जब मैंने वचन बोला स्टार्ट किया तो मैंने वचन में बोला कि हम सब व्यक्ति पापी, हम लोगों ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उस दिन का विषय पाप था और पाप के बारे में लोगों को बता ही रही थी कि उन्हीं विश्वासी भाई बहनों में से एक अविश्वासी बहन भी आई हुई थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहती थी। तो उसने बोला कि आज तो मुझे नहीं आना चाहिए था। मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो उसने जवाब दिया कि भाई आप तो पाप के विषय बता रही हो और मैंने तो आज तक कभी कोई पाप किया ही नहीं है। वहाँ बैठे जितने मसीह भाई बहन थे मन ही मन में मुस्कुराने लगे। मैंने बोला कि उस महिला को अभी नहीं पता है, वो नई नई विश्वास में आगे बढ़ना चाहती है और अभी उसे नहीं पता पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, इसलिए अभी उसे पाप के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, मार्ग सत्य जीवन के विषय में, प्रेम के विषय में, बहुत सी बातों के विषय में अभी जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पाप की गंभीरता को नहीं समझते हैं और यदि आप उनसे बोल देंगे कि आप पापी हो तो वो बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, वो इस बात को मानते ज़रूर हैं कि वो पापी है। यही कारण है कि हमारे बहुत से हिंदू भाई बहन गंगा में नहाने जाते हैं और जब आप उनसे पूछेगा क्यों तो वो बोलेंगे कि पाप धुलता है इससे। लेकिन अगर आप उनसे ये बोलेंगे कि फिर इसका मतलब आप पापी है तो वो उस वक्त ये इस बात को नहीं मानेंगे कि हम पापी हैं, लेकिन फिर भी वो गंगा में अपने पाप को धुलने जाते हैं। यानी हर एक व्यक्ति को, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, सबको पता है कि हमने पाप किया है, मनुष्य जाति पापी है। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इस बात को मानते हैं और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पाप के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं। उन्हें लगता है जब तक हमने किसी का मर्डर नहीं किया तब तक हम पापी नहीं हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप तो उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण न करना और उनका इनकार करना है। ये सबसे बड़ा पाप है एक प्रकार से। वचन में लिखा है, जो अपने पाप छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो मान लेता है और छोड़ भी देता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमने व्यभिचार या हत्या नहीं की है तो हम पापी नहीं है। हो सकता है इसके अलावा हमने कुछ और दूसरे पाप किए हों। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पाप अंगीकार करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उन पापों को छोड़ने की आवश्यकता है और उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमें इस बात को स्वीकार करना है कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है सबों ने पाप किया और पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। पाप का परिणाम मृत्यु है और इस मृत्यु से ही बचाने के लिए हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप नहीं धुलेंगे, तमाम कर्मकांडों के करने से हमारे पाप नहीं धुलेंगे। हम खुद अपने पापों से कभी बच नहीं सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार एक दलदल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने आप को उस दलदल से कभी नहीं निकाल सकता जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति हाथ देकर उसे बाहर, हाथ पकड़कर उसे बाहर न खींचे। तो पाप भी उसी प्रकार है कि जब हम पाप के दलदल में डूब रहे होते या डूब रहे थे तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें उस पाप के दलदल से बाहर निकाला है। हम स्वयं उस पाप के दलदल से, बुराई के दलदल से, गुनाहों के दलदल से नहीं निकल सकते थे। तो हमें बचाने वाला हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर और हमें पापों से मुक्त करने वाले ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। यदि हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे तो वचन में लिखा है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। जब आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो क्या मिट्टी से आप अपना हाथ साफ करते हैं? उस वक्त आपको साबुन की आवश्यकता पड़ती है ताकि आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाए। तो इस संसार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो गंदगी से गंदगी को साफ करते हैं। हमें गंदगी को साफ चीज़ यानी साफ वस्तु से साफ करने की आवश्यकता है। यदि आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या उस वक्त आप धूल मिट्टी से अपना हाथ धुलेंगे तो आपकी गंदगी, आपके हाथ की गंदगी चली जाएगी? नहीं। वैसे ही आप कुछ भी कर लीजिए अपने पापों को धुलने के लिए, आपके पाप बिल्कुल नहीं धुल सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपके पाप को कोई धुल सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का लहू। आदम, कैन, आकान, हनन्या और सफीरा ने परमेश्वर से अपने पाप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। हम छुप कर जो पाप करते हैं वो भी, और जो हम खुलेआम पाप करते हैं वो भी, प्रभु से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और एक दिन ये सब कुछ उजागर होगा, प्रकट होगा। यदि हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम यहोवा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध क्या ठहरेंगे? पापी ठहरेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति को अंत के दिनों में नरकुंड की आग में डाल दिया जाएगा, जो अपने पापों को मानते नहीं, जो अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार नहीं करते और उसे छोड़ते भी नहीं हैं और उन पापों में बने रहते हैं। यानी जब तक हम अपने पापों को नहीं मानते हैं, जब तक हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो वो सारे के सारे पाप हमारे जीवन में उसी प्रकार बने रहते हैं जिस प्रकार दलदल से निकला हुआ व्यक्ति कीचड़ों से लथपथ होता है, और जब तक कि उसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता है तब तक वो पवित्र और शुद्ध पूर्ण रीति से स्वच्छ नहीं होता। वैसे ही जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र और शुद्ध नहीं करेगा, तब तक सारे पाप उस कीचड़ के समान हमारे शरीर में चिपके रहेंगे, लगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएं प्रभु के लहू से, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में और हमारे पापों से मुक्त करने वाले ईश्वर के रूप में ग्रहण करना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आपके पापों से मुक्त करे और आपको पश्चाताप की आत्मा प्रदान करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।